कि 5 ग्राम भी राशन नहीं छोड़ना है डीलर के पास, आपका हक अधिकार सरकार के द्वारा दिया जा रहा है तो आप क्यों छोड़ेंगे। लेकिन आधा केजी जब खा करके उन लोग को चस्का लग गया ना, तो एक महीना 2 महीना का पूरा गटकने लगा। पलामू के जो मालिक उपायुक्त पलामू महोदय जी हैं, उनके पास भी आवेदन दिए हैं और DSO मैम के पास भी आवेदन दिए हैं। डीलर लोग आकर के हम लोग के पास मगरमच्छ के आंसू बहाने लगते हैं कि इस बार बकस दीजिए, ठीक। लेकिन इब्राहिम रजा का दिल पत्थर हो गया है इन लोगों जैसे भ्रष्टाचार डीलरों का जो है कि तानाशाही देख देख। लेकिन जो भ्रष्टाचार डीलर हैं, जो तानाशाह डीलर हैं, गरीबों के लिए जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है 5 केजी अनाज, उसको दिलवा करके रहेंगे। एक चीज मैंने भी ठान लिया है। डीलर पे आप शुरू से आवाज उठाते हैं, क्या बात है? डीलर से स्पेशल दुश्मनी है क्या? अरे दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम गरीबी, आपको बताया ना कि गरीबी क्या होती है वो मुझको मालूम है। गरीब का बेटा है। जो आप दलाल लोग को उठा करके 1 बड़ा 2 बड़ा राशन देते हैं, वही राशन को जो है कि आप गरीब जनता में वितरण कीजिए ना। आपसे कोई शिकायत नहीं है, 5 केजी राशन वितरण कीजिए आप। आपसे कोई खेत जमीन का किसी चीज का कोई लड़ाई नहीं है। अगली कैटेगरी के लोग हैं, दलालों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग दलाली करना छोड़ दीजिए। और उन डीलरों को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग दलाल के चक्कर में जो है ना कि गरीबों का राशन कटौती करते हैं। लेकिन आप सुने होंगे चमचा जिस बर्तन में होता है ना, उस बर्तन को खाली करने का काम करता है, ना कि भरने का काम करता है। गरीबों के पेट से जुड़ा हुआ मामला है। इस मामले को मैंने उठाया और MO सर से भी मेरी बात हुई। MO सर बोले कि आवेदन लिख करके दीजिए। तो अभी मैं सच्चा आईना न्यूज के संपादक इब्राहिम रजा के पास आया हूँ और ये इनके पास जो है कि एक एप्लीकेशन है जो डीलर के बारे में है। इब्राहिम जी अपने गांव के लोगों को जागरूकता कर रहे हैं कि कम राशन मत लीजिए, और एप्लीकेशन लेके यहाँ पर DC साहब पास दिए हैं। और ये जो है कि इब्राहिम रजा जो पत्रकार है, ये डीलर के ऊपर हाथ धो के नहीं नहा धो आकर पड़े हैं। इतना हम चैनल न्यूज़ों के देखते हैं, कोई डीलर के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। ये एकमात्र इब्राहिम रजा जो है कि डीलर के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और अपने गाँव के लोगों को जगा रहे हैं कि कम राशन नहीं लेना है। तो ये है। तो सर ये बताइए कि आप कहाँ जमा किए हैं एप्लीकेशन? सबसे पहले ईमानदार तक न्यूज चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और आपको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हमारे पास आए और हमसे बात कर रहे हैं। और ये आप पूछ रहे हैं कि कहाँ आवेदन जमा किए, तो ये उपायुक्त पलामू महोदय के पास हमने एक लिखित आवेदन दिया, क्योंकि वहाँ के करधारियों का, बेरमा भंडी पंचायत के करधारियों का ये समस्या है कि उन लोगों का राशन जो है कि डीलर के द्वारा 2 महीने का राशन कालाबाजारी कर दिया गया। इस वजह से समझिए कि वहाँ के एक गरीब माताएं बहनें, वहाँ के भाई लोग, समझिए कि सबसे ज्यादा अगर सरकारी लाभ मिलने वाला कोई भी चीज है तो गरीबों के लिए वो राशन ही है, जो समझिए कि पेट से जुड़ा हुआ मामला है। इस मामले को बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, बहुत सारे पत्रकार लोग भी इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, बोलते हैं कि इन सभी मामलों में नहीं पड़ना है, छोटा मामला है, छोटा मामला है। अरे छोटा मामला कहाँ से, जब मोदी जी 5 केजी राशन बांट करके प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो छोटा मामला ये है। गरीबों के पेट से जुड़ा हुआ मामला है। इन सब चीजों पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। बाकी इब्राहिम रजा समझिए कि एक गरीब परिवार का रहने वाला है, और गरीबी क्या होती है ना वो मुझको पता है, क्योंकि गरीबी में पले बढ़े हैं। तो इसलिए जो गरीबों के पेट से जुड़ा हुआ मामला है, इस मामले को मैंने उठाया और MO सर से भी मेरी बात हुई। MO सर बोले कि आवेदन लिख करके दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, लिख करके आपको चाहिए तो लिख करके ही देंगे। लेकिन जो भ्रष्टाचार डीलर हैं, जो तानाशाह डीलर हैं, गरीबों के लिए जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है 5 केजी अनाज, उसको दिलवा करके रहेंगे। एक चीज मैंने भी ठान लिया है, या तो 5 केजी राशन दिया जाए गरीबों को, वरना राशन का सिस्टम हटा ही दिया जाए। जबकि 2-2, 3-3 महीने से जो है कि पर्ची निकाल करके कार्डधारी लोग छोड़ दे रहे हैं, उन लोग को 2 महीने से 3 महीने से राशन नहीं मिल रहा है। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ झारखंड सरकार से भी, और उन राशन खोर डीलरों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि क्या गरीबों के घर का चूल्हा क्या पर्ची से जलेगा? नहीं। वो अगर उन लोगों को चावल मिलेगा तो समझिए कि उनके घर में बनेगा, वो खाएंगे, क्योंकि गरीबी बहुत है। आप देख रहे हैं कि पलामू में ऐसे भी अकाल हमेशा पड़ता रहता है। तो क्या आपको लग रहा है कि मतलब MO साहब संज्ञान में लेंगे? मुझे उम्मीद है कि MO सर संज्ञान में लेंगे, और खासकर पलामू के जो मालिक उपायुक्त पलामू महोदय जी हैं, उनके पास भी आवेदन दिए हैं, और DSO मैम के पास भी आवेदन दिए हैं। तो देखते हैं कि कहाँ तक मामले को संज्ञान में लेते हैं या नहीं लेते हैं।
अगर लेते हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं लेंगे तो अगर अपने पंचायत के लोगों से मैं आह्वान करूंगा, और पलामू जिले के ही नहीं बल्कि झारखंड के सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि अगर डीलर लोग राशन आपको नहीं देते हैं तो उसके लिए आप आवेदन लिख करके दीजिए। अगर आवेदन से भी कार्रवाई नहीं किया जाता है तो डायरेक्ट जाकर के चंपई सोरेन जी से बात कीजिए, मुख्यमंत्री से जाकर के मिलिए, खाद्य आपूर्ति मंत्री से जाकर के मिलिए कि आखिर आप 5 केजी का जो है कि दावा करते हैं कि 5 केजी से 5 ग्राम कम नहीं लेना है, लेकिन 2-2 महीने का 3-3 महीने का जो राशन काला बाजारी कर दिया जा रहा है, तो उससे बेहतर है कि राशन जब गरीबों तक पहुंच नहीं पा रहा है तो राशन का सिस्टम ही हटा दीजिए जी, ताकि लोग आश्रित रहते हैं राशन पे कि अब राशन हम लोग को मिलेगा, घर का चूल्हा जलेगा, लेकिन राशन मिल ही कहाँ रहा है। तो मतलब ये सब डीलर जो है ऐसा जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मतलब गरीब का अनाज खा जा रहे हैं और डकार भी नहीं ले रहे हैं, तो ये सब अपना गांव के डीलर है, आपका गांव के डीलर ये जो अभी हम आवेदन दिए हैं मेरे गांव के बेड़मा भंडी पंचायत के डीलर के द्वारा इस तरह से किया गया, और कई बार से हम लोग जो है कि समझाते आ रहे हैं। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया, पंचायत समिति और गाँव के जो गणमान्य लोग हैं, गणमान्य लोगों के द्वारा कई बार मीटिंग किया गया। मीटिंग करने के बाद डीलर लोग हाथ पैर पड़ करके, समझिए ग्रामीणों का राशन खाने के बाद भी उन लोगों को शर्म नहीं आता है, डीलर लोगों को हाथ पैर पड़ करके कि माफ कर दीजिए, इस बार अगले बार से हम लोग सही से राशन देंगे। और बेड़मा भंडी पंचायत के जो रहने वाले जनता भी, वहाँ की जनता बहुत भोली भाली जनता है, उन लोग भी 2 महीने का राशन माफ कर दिए। लेकिन एक कहावत सुने है ना कि किसी को उंगली पकड़ने के लिए आप दे दीजिए ना तो गर्दन डायरेक्ट पकड़ लेते हैं। उसी तरह से आधा केजी जो है वहाँ के लोग छूट दे दिए थे कि चलिए आधा केजी राशन आप खाइए, लेकिन पर मंथ हम लोगों को राशन दीजिए। लेकिन आधा केजी जब खा करके उन लोग को चस्का लग गया ना, तो 1-1 महीना 2-2 महीना का पूरा गटकने लगा। आप समझ सकते हैं कि 2 महीना का राशन, हम यही जनता को, यही सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि 5 ग्राम भी राशन नहीं छोड़ना है डीलर के पास। आपका हक अधिकार सरकार के द्वारा दिया जा रहा है तो आप क्यों छोड़ेंगे? 5 केजी राशन लीजिए। और सभी डीलरों को भी मैं कहना चाहूंगा कि अब आपकी खैर नहीं, 5 केजी राशन आपको देना होगा। तो डीलर बोलते हैं कि बोरा में कम चावल आता है, 45 किलो आता है, 40 किलो आता है। अब के बोरा में जब चावल कम आ रहा है तो वो लोग विरोध करें, हाँ विरोध कीजिए। आपकी बोरा में चावल कम आ रहा है तब आपके साथ पब्लिक तैयार रहेगा। जहाँ पब्लिक को जाने के लिए बोलिएगा वहां तक पब्लिक आपके साथ चलेगी। तो मतलब किस डीलर के खिलाफ एप्लीकेशन लिखे हैं आप? ये डीलर समझिए कि सबीर आलम नाम है उनका, बेड़मा भंडी पंचायत के डीलर है। बहुत ही समझिए कि एक घाघ कहा जाता है ना गांव देहात में, घाघ डीलर है, सभी डीलरों का सरदार है। कैसे राशन चोरी करना है, राशन का काला बाजारी कैसे करना है, कोई सीखे तो सबीर आलम से सीखे। जी, आपका क्या नाम है? अजरब अंसारी नाम है मेरा। जी, तो आप मतलब आपका डीलर यहीं मिलता है, मतलब आपका राशन यहीं मिलता है? राशन नहीं मिलता जी। कई यूनिट मिलता है? 1 यूनिट मिलता है। 1 यूनिट। उसमें कितना मतलब डीलर काटते हैं? 4 किलो देते हैं, 4.5 किलो। मतलब 2 महीना से राशन वो नहीं वितरण किए हैं? 2-3 महीने से वितरण नहीं किए। तो खाली उन्हें कभी देते हैं, कभी नहीं देते हैं। हाँ, अभी 1 महीने का पीछे हो गया। मतलब बाप का माल समझ लेते हैं, वही समझते हैं, तभी तो नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो मतलब आप लोग मतलब उसको समझे थक गया तो ऐसा मतलब कदम उठाया? थक गए तो लास्ट में ही नहीं करे, कानूनी कार्रवाई करने के लिए। हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हैं एमओ साहब के पास? एमओ साहब के पास यही कहें कि उसे कानूनी कार्रवाई की जाए जी, और इस पे देखिए। और मतलब उन लोग बोलते हैं कि 40 किलो 45 किलो में लोग बोरी आते हैं, तो इसमें क्या आपको लगता है? बोरी पे नहीं आता है सर। हाँ, ये आता है क्विंटल पे आता है। ब्लॉक से क्विंटल पे उठता है। हाँ, बोरी पे नहीं उठता है माल। नहीं ब्रह्म जी, देखिए संज्ञान में लिया जाएगा एकदम बढ़िया से। देखिए, मैं यहाँ के उपायुक्त महोदय जी से हाथ जोड़ करके विनती करना चाह रहा हूँ कि उपायुक्त महोदय जी प्लीज, आपसे विनती है, और ये अपने लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, गरीबों के लिए मैं कर रहा हूँ, आपसे विनती है। और यहाँ के जो डीएसओ मैम है ना, जिला खाद्य आपूर्ति, उनसे भी मैं विनती कर रहा हूँ कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द जो भ्रष्टाचार डीलर कर रहे हैं, डीलर के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए, और जो गरीबों का हक अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है, गरीबों का हक अधिकार दिलाया जाए, ताकि लोगों को जो है कि आप लोगों से उम्मीद है, लोगों को आप लोग पे भरोसा है। अगर आप लोग नहीं दिलवाएंगे राशन तो समझिए कि लोगों का भरोसा सिस्टम पर से भी उठ जाएगा। तो इसलिए मुझे उम्मीद है उपायुक्त पलामू महोदय जी बहुत अच्छे हैं, इस मामले को संज्ञान में लेंगे, और हमारे पंचायत के जो कार्डधारी भाई लोग हैं उन लोगों को उचित मात्रा में राशन जरूर मिलेगा, और 2 महीने के जो राशन डीलर के द्वारा गमन किया गया है वो भी दिलवाने का जरूर काम करेंगे, हमको पूरा उम्मीद है।
मैं एक ये भी बात कहना चाहूंगा उन राशन खोर डीलरों से कि आप लोग जो है कि राशन वितरण करते हैं, आप लोग उस राशन को, जो गरीब का राशन दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, उस राशन को आप लोग अपने बाप का माल समझ लेते हैं और आप लोग सोचते हैं कि कार्डधारियों का पेट हम लोगों से चल रहा है, लेकिन कार्डधारियों का पेट आप लोगों से नहीं चल रहा है। कार्डधारियों के जरिए समझिए कि आप लोगों का पेट चल रहा है। और पंचायत के उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा, जब इब्राहिम रजा रिपोर्टिंग करता है गरीबों का हक अधिकार दिलाने के लिए, और ये हमारे भाई साहब हैं मेरे साथ में, जो हमारे भाई लोग हैं, ये लोग जब आवाज़ उठाते हैं इब्राहिम रजा के लिए, समझिए कि एक ताकत बनते हैं, क्योंकि हमारे साथ जब नौजवान रहेंगे, वहाँ के ग्रामीण जनता रहेंगे, तभी हम इन लोगों के लिए लड़ पाएंगे। तो जब साथ देते हैं तो कुछ लोग अपने आप को गणमान्य, अपने आप को समाज सेवी व्यक्ति साबित करने में लगे रहते हैं कि हम समाज सेवी व्यक्ति हैं, और वही लोग फोन करके दबाव देते हैं कि इस मामले को मैनेज कर लीजिए, रफा दफा कर लीजिए, डीलर इसी समुदाय का न है। तो मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, डीलर लोग आकर के हम लोग के पास मगरमच्छ के आंसू बहाने लगते हैं कि इस बार बकस दीजिए, ठीक। लेकिन इब्राहिम रजा का दिल पत्थर हो गया है इन लोगों जैसे भ्रष्टाचार डीलरों का जो है कि तानाशाही देख देख करके। हाँ, तो मैं डायरेक्ट कहता हूँ कि जो 300-200 जो कार्डधारी हैं, हमारे माताएं बहन हैं, जो रोती हैं, हम लोग जाते हैं तो कि हमको 4 महीने से राशन नहीं मिला है, हमको 5 महीने से राशन नहीं मिला है, तो क्या उन माँ बहनों के आँख के जो आंसू है उससे भी ज्यादा एक व्यक्ति का आँख का आंसू का कीमत थोड़ी हो सकता है। हमारे लिए माँ बहनों का जो है कि आँख का आंसू बहुत महत्व रखता है। तो मैं उन माँ बहनों का आँख का आंसू पोंछने का काम करूंगा, और मुझे उम्मीद है, यहाँ के सिस्टम पे भरोसा है कि राशन इन लोगों को 5 केजी जरूर दिया जाएगा। और उन भ्रष्टाचार जो दलाली कैटेगरी के लोग हैं, दलालों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग दलाली करना छोड़ दीजिए। और उन डीलरों को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग दलाल के चक्कर में जो है ना कि गरीबों का राशन कटौती करते हैं, लेकिन आप सुने होंगे चमचा जिस बर्तन में होता है ना, उस बर्तन को खाली करने का काम करता है, ना कि भरने का काम करता है। जो आप दलाल लोग को उठा करके 1 बड़ा 2 बड़ा राशन देते हैं, वही राशन को जो है कि आप गरीब जनता में वितरण कीजिए ना। आपसे कोई शिकायत नहीं है, 5 केजी राशन वितरण कीजिए। आपसे कोई खेत जमीन का किसी चीज का कोई लड़ाई नहीं है। ये रियलिटी है। बिहार के विपिन सर मुखिया बने हैं, वो है कि डीलर के खिलाफ एक्शन लिए थे और 5 किलो राशन वो दिया रहे हैं। ये मनीष कश्यप बोल रहे थे कि 40 किलो 50 किलो एक बोरा पर आता, कम आता है 50 किलो से, लेकिन विपिन सर बोल रहे थे कि हम अपना जितना भी पंचायत में है, हम सब डीलर के एक्शन लिए हैं, और अगर नहीं बन रहा है, अगर कम ही देना है तो वो सस्पेंड करवा दिए, मतलब दरखास्त लेके। तो ये इससे पता चलता है, विपिन सर के माध्यम से पता चलता है कि राशन 5 किलो मिलता है, जो है कि डीलर जो है कि बेईमानी करते हैं और भोला भला ग्रामीण को डराते हैं कि कम राशन आता है तो ये है वो है, अगर कम राशन आता है तो इस्तीफा दे दीजिए कि हमसे नहीं बनेगा। जी बिल्कुल, है कि ना। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, पलामू के उन डीलरों को जो ईमानदारी पूर्वक से राशन वितरण कर रहे हैं, 5 केजी राशन वितरण कर रहे हैं, उन लोगों को समझिए कि फूल माला पहना करके स्वागत भी करेंगे। वैसे डीलर को जो अच्छा कर रहे हैं, उनके साथ हमेशा हम खड़े हैं। हाँ, तो हम आपका जो है कि चैनल शुरू से देखते हैं, आप डीलर के खिलाफ शुरू से आवाज उठाते हैं, क्या बात है? डीलर से स्पेशल दुश्मनी है क्या? अरे दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम गरीबी, आपको बताया ना कि गरीबी क्या होती है, वो मुझको मालूम है। गरीब का बेटा है, हमारे साथ भी पहले इस तरह से हुआ है। हमको भी 2-2 मेरे घर परिवार के लोग जाते थे राशन लेने के लिए, तो 2-2 महीने से 3-3 महीने से राशन नहीं मिलता था, तो घर की स्थिति क्या होती थी मुझको मालूम है ना। तो जैसे मेरे घर पे स्थिति होती थी, उसी तरह से जो है कि और हमारी जो माँ बहन है, उन लोगों के घर पे स्थिति तो उसी तरह का उत्पन्न हो जा रहा होगा। तो हमको पता है, गरीब व्यक्ति हैं, गरीब का बेटा है, तो गरीबी क्या होती है मुझको मालूम है। और जो बड़े बड़े पत्रकार, फॉर्च्यूनर कार से घूमने वाले पत्रकार हैं, और कुछ लोग तो तलवा चाटने में लगे रहते हैं, नेताओं के बारे में बोलते हैं, ये हो गया वो हो गया। हमको उस तरह से नहीं करना है। हम गरीबों के लिए हमेशा लड़ते हैं, गरीबों के लिए समझिए कि खड़ा रहते हैं, और गरीबों के साथ जो अत्याचार होता है उस चीज को मैं सरकार की नज़र में दिखाने का प्रयास करता हूँ। जी जी, हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। हम लोग जो कि स्टेडियम में बैठ के जो है कि फॉल्स जनता को गुमराह नहीं करते हैं, जो हकीकत वो दिखाते हैं। और हम लोग को जो कि आए दिन कॉल आते रहता है कि आप लोग को ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। हम भी जो है कि अपना गांव के बस थोड़ा सा खाली पूछे थे कितना राशन मिला है और कम क्यों देता है। हमको इतना फोन आया था ना, बोल रहा था कि तुमको पटक पटक के मारेंगे। ऐसे मतलब डीलर का तनियो सुना जो है कि डरे नहीं है। आपको पटक के मारने की बात कही जा रही थी, और मेरे ऊपर तो थाना में आवेदन जो है कि दिलवा दिया गया था कि डीलर को ये बोल रहा है वो बोल रहा है। बहुत सारे मेरी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन जबकि मेरे साथ ग्रामीण जनता, मेरी माँ बहनों का दुआ मेरे साथ है, तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। और जाते जाते आपके चैनल के माध्यम से समय ज़्यादा हो रहा है, मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि
बहुत सारे लोग जो है कि तलवे चाटने में लगे रहते हैं, लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि मैं मर जाऊं मुझे कोई गम नहीं है। अगर गरीबों के इंसाफ की लड़ाई में अगर इब्राहिम रजा की जान भी चली जाए तो मुझे कोई गम नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं मर जाऊं मुझे कोई गम नहीं है, मगर सच्चाई को दिखा करके ही रहूंगा, क्योंकि तलवे चाटने वालों में से हम नहीं है। और बाकी जिसको तलवा चाटना है चाटते रहो।